Go. मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ग्राम पंचायत दंतोड़िया व सोजापुर में कोरोना महामारी को देखते हुए ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा एक समिति बनाई गई है, जिसमें गांव की सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गांव के कुछ युवाओं को शामिल किया गया है। इन सभी को हर रास्ते पर दो कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया है और बाहर से आ रहे लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे बाहरी व्यक्ति गाँव में प्रवेश न कर सके। इस बीच गाँव के इन सभी कार्यकर्ता ने गाँव को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठा रखा है। ये सभी बारी बारी से रात दिन रास्तों पर खड़े होकर गांव को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश भाटी द्वारा बताया गया है कि इस समिति के साथ साथ गांव के लोगों व बिलपांग थाना पुलिस द्वारा भी बहुत सहयोग किया जा रहा है। मैं समिति व बिलपांग थाना पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टेट ब्यूरो मनोज वंडावरा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरू खान इस लॉकडाउन में लगातार उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करते आ रहे हैं जिनका शहर में कोई भी नहीं है या जो लोग अस्पतालों में अपने घर से दूर मरीज के साथ हैं। ऐसे में नाहरू खान भूखे लोगों के लिए मसीहा बनकर काम कर रहे हैं। नाहरू खान प्रतिदिन 1,500 से 2,000 लोगों की निवाले का इंतजाम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना प्लांट बंद करके रसोई में तब्दील कर दिया है, जहाँ लगातार खाना बनता रहता है। नाहरू खान ने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है और भूख क्या होती है इसका उन्हें अच्छे से एहसास भी है। शायद यही बड़ी वजह भी है कि शहर के हजारों लोगों का पेट अकेले नाहरू खान भर रहे हैं। पेशे से ये मिस्त्री हैं जो कृषि मशीनें बनाते हैं और दूसरी क्लास तक ही पढ़े हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन भी बनाकर मंदसौर जिला अस्पताल को दी है। इन नाहरू खान का कहना है कि मोदी जी ने जब 5 दिन का लॉकडाउन किया था तभी मैंने सोच लिया था कि कोई भी गरीब मजदूर भूखा ना रहे, तो मैंने 5 दिन तक गरीबों और मजदूरों के लिए खाना बनाया। लेकिन जब लॉकडाउन और बढ़ गया तो मैंने भी गरीब मजदूरों का खाना बंद नहीं किया। आज भी 1,500 से ज्यादा लोगों का खाना मैं बनाकर सुबह शाम बांटता हूँ ताकि मंदसौर का कोई मजदूर भूखा ना रहे। नाहरू खान सुबह शाम दोनों टाइम का खाना देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब बाहर के मजदूर या अन्य पैदल घर को जाने वाले लोग ज्यादा तादाद में हो जाते हैं तो उनके लिए भी अलग से खाना यहीं बनता है। शुरुआत कब से हुई थी, कैसे आप खाना बनाते हैं? 22 तारीख से कर रहे हैं अपन भोजन का। किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या आपके दिमाग में आया? मैंने मोदी जी का आदेश देखा, समाचार सुने उनके, ताकि मैंने ये सोचा कि जिनका कोई नहीं है उनका क्या होगा, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे भोजनशाला चालू की और भोजन वितरण मैंने चालू किया 22 तारीख से ही। आज भी लॉकडाउन है, बढ़ता गया तो साथ साथ में मेरे भोजन व्यवस्था भी बढ़ती गई और आज भी भोजन वितरण चालू है। और जिनका कोई नहीं है आज भी मेरे करीब 1500-1600 पैकेट डेली सप्लाई होते हैं। और मेरे बच्चे हैं, एक लड़का है, कुछ मेरे दोस्त हैं, वो सप्लाई करते हैं। यहाँ से गाड़ी जाती है हमारी पिकअप, और पिकअप से हम सबको बांटते हैं। सब्जियां वगैरह कहाँ से क्या है? सामान जो है पास में ही अपनी सब्जी मंडी यहीं पे, यहाँ से सुबह सब्जी मंडी खुलती है, यहाँ से रोज डेली दूसरे दिन तीसरे दिन में सब्जी मंगा लेता हूँ और सब्जी भी चेंज करके बनाता हूँ मैं, ताकि हर आदमी को भोजन अपने हिसाब से सही मिल सके। तो कौन खास किन लोगों के लिए खाना होता है? सब खास किन लोगों के लिए, किन तरह के लोगों? खास ये मतलब जिनका कोई नहीं है वो कहाँ जाएंगे भोजन के लिए, ये उन लोगों के लिए भोजन है। ताकि जिनका कोई भी नहीं है, मान के चलिए कि किसी के घर नहीं, किसी के बाहर नहीं है, बहुत से यहाँ पे ऐसे हैं कि बहुत से जैसे वर्कर लोग हैं जो मजदूरी करते हैं दिन की डेली की, ये उन लोगों के लिए भोजन है। जो रोज का खाते हैं, रोज का कमाते हैं, उन लोगों के लिए भोजन है ये। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद भाई, किस तरीके से व्यवस्था और क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? ये यहाँ नाहरू भाई नएपुरे के रहने वाले हैं। इनके यहाँ पे जो खाना बनता है, ये खाना 1500 से करीब 1500-1600 लोगों का खाना डेली बनता है और पूरी तरीके से साफ़ सफाई का ख्याल अच्छी तरीके से रखा जाता है। और इस खाने को लेके हम लोग जाते हैं, इनका एक बच्चा है वो और 2 मित्र और है वो, हम सब साथ में जाते हैं, ऐसे गाड़ी में भर के अस्पताल ले जाके बांटते हैं।
अस्पताल में सभी तरह के लोग आते हैं, वहाँ ले जाके सारा खाना बांट देते हैं। और रास्ते में जो भी लोग रुके हुए हैं, जहाँ जाके भी मजदूर वर्ग के, उन सब लोगों को भी ये खाना हम देते हैं। इसमें कोई भी धर्म का लोग, जितने भी धर्म के सभी तरह के लोग आते हैं और सबों को हम ये खाना वितरण करते हैं। इसमें कहीं भी जितनी भी जगह जाते हैं, मंडी, भुनियाखेड़ी, अपने ट्रांसपोर्ट नगर और BPL चौराहा, और कहीं से भी किसी प्रशासन का भी फ़ोन आता है तो उनको भी हम रास्ते में ही पैकेट दे देते हैं भोजन के। लगभग 1500 से ज़्यादा का खाना बनता है। हाँ, 1500 से 1600 लोगों का खाना डेली बनता है। वहीं मंदसौर की हितांशी, जिसे प्यार से कॉलोनी वाले टुन्ना भी कहते हैं, मंदसौर के बापू नगर में रहने वाली हितांशी 22 मार्च यानी लॉकडाउन के पहले दिन से ही अपनी कॉलोनी वालों को गीत गाकर सकारात्मक ऊर्जा देती आ रही है। 10वीं में पढ़ने वाली हितांशी हर शाम अपनी कॉलोनी वालों को लॉकडाउन की निराशा से दूर करने के लिए कई सुंदर गीत अपनी मीठी आवाज में सुनाती है। हितांशी की आवाज सुनते ही कई लोग उसे सुनने खिड़कियों से बाहर या घर के गेट पर खड़े होकर उसका साथ देते हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन से हुए एकाकीपन या तनाव से थोड़ी राहत देने में हितांशी की आवाज असर तो कर रही है। शायद यही बड़ी वजह है कि कॉलोनी वाले हितांशी की तारीफ करते नहीं थकते। कॉलोनी वालों के मुताबिक वो हर शाम हितांशी के गाने का इंतजार करते हैं। हितांशी का कहना है कि वह 22 मार्च से हर शाम लगातार कॉलोनी वालों के लिए गाने गाती आ रही है, जिससे लोगों में पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही सबका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। मंदसौर से संवाददाता शुभम चौहान की रिपोर्ट। और मैं बापू नगर से हूँ। मैं रोज़ शाम को अपने घर के बाहर खड़ी होकर सब पूरी कॉलोनी को एंटरटेन करती हूँ, सॉन्ग्स गाती हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाती हूँ और इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो कोरोना हमारे इंडिया में आ गया है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसके जो रूल्स है उसे फॉलो करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है और अपनी कंट्री को सेव करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करें। आपको क्या लगता है म्यूजिक एक अच्छा सोर्स है पॉजिटिव एनर्जी? हाँ, बहुत अच्छा सोर्स है म्यूज़िक। जब भी गाना गाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। घर में जैसे बोर होते हैं दिन भर, फिर शाम को जब गाना गाती हूँ तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सही बात। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार पटेल। पटेल साहब, क्या कहेंगे? बच्ची गाती है और म्यूजिक है और किस तरह से आप? बच्ची सर, मैं अभी यहाँ रहने आया हूँ लॉकडाउन के 8-10 दिन पहले, और जैसे ही मैंने पहली बार लॉकडाउन में उसकी आवाज़ सुनी घर के अंदर तो मैं बाहर निकल के आके पूरा गाना सुना उसका। बहुत बढ़िया गाती है और मेरे अंदर भी उससे एनर्जी डेवलप हुई कि इस लॉकडाउन में अकेले रहते हैं तो कुछ म्यूजिक वगैरह इस टाइप की चीज़ें सुनने का शौक़ है मुझे। तो एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है सर? बिल्कुल होती है सर। राज चोपड़ा। राज जी बताइए, आप म्यूजिक को कैसे एंजॉय करते हो? इससे क्या चेंज आपको मिलता है? अच्छा लगता है, बाहर बैठते हैं तो इसकी आवाज़ आती है हमें, इस गाने की बढ़िया मज़ा आता है। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी, छोटी सी बच्ची की मस्त आवाज़ है, पूरे कॉलोनी में गूंजती है इसकी आवाज़, अच्छी लगता है। तो पूरा बापूनगर टुन्ना के गीतों से खुश हो रहता है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है।
सर क्या नाम है आपका? विनोद चोपड़ा। चोपड़ा जी, एक बात बताइए, म्यूजिक आपके कॉलोनी बजता क्या है, वो आप किस तरह से एंजॉय करते हैं? बिटिया बहुत अच्छा गाती है और जब कभी फीलिंग होता है, बोर होते हैं तो इसका म्यूज़िक सुन के बहुत अच्छा अपने फीलिंग होता है। और दिन में तो मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, पर जब भी शाम को आता हूँ इसका म्यूज़िक सुन के बहुत अच्छा फीलिंग होता है, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। श्रीमती मंजुला त्रिवेदी। आपकी पोती गाती है क्या? हाँ, मेरी पोती जब छोटी थी तब 4th क्लास में इसके सर ने मुझे बुलाया और कहा आपकी बिटिया बहुत अच्छा गाती है, इसको आगे बढ़ाइए। तो फिर मैंने इसको म्यूज़िक कॉलेज में इसको एडमिशन दिला दिया और आगे बढ़ते बढ़ते ये अच्छा गाने लग गई है और बस गा गा के हमारा मनोरंजन करती है। जैसे गाती है आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमको, क्योंकि हम सब समय होता है और सोचने लगते हैं कि आज हितांशी फिर गाएगी, आज कौन सा गाना गाएगी, क्या गाएगी, कैसे गाएगी, कौन सा अच्छा गाएगी। मोटिवेट होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती मंजुला त्रिवेदी।